नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। यदि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा था तो सबसे पहले आपको इस पुण्य व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जिसे बहुत से लोग अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारण भी है। यदि व्रत तो पूरी श्रद्धा से रखा जाए लेकिन उसका समापन सही विधि से ना हो तो व्रत का पूर्ण फल मिलने में बाधा आ सकती है। इसलिए आज की ये जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का पारण कैसे करें, किस समय करें, तुलसी का इसमें क्या महत्व है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, पारण शब्द का अर्थ केवल भोजन करना नहीं है। पारण का वास्तविक अर्थ है भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा और नियम के साथ व्रत का समापन करना। ये वो क्षण होता है जब साधक अपनी तपस्या भगवान को समर्पित करता है और उनसे कृपा की प्रार्थना करता है। इसलिए पारण को भी पूजा का ही एक भाग माना गया है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और यदि घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी माता को प्रणाम करें। एक दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें, हे नारायण, आपकी कृपा से ये पवित्र व्रत पूर्ण हुआ है। यदि मुझसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और अपने आशीर्वाद से मेरे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। भक्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, तुलसी का महत्व। सनातन धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसी कारण जब भी भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए पारण करने से पहले भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। यदि आपके पास चरणामृत उपलब्ध है तो पहले श्रद्धा से चरणामृत ग्रहण करें। यदि चरणामृत ना हो तो भगवान को अर्पित तुलसी दल का सम्मान पूर्वक सेवन करें। ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके सामने दीपक जलाकर जल अर्पित करें। मन ही मन तुलसी माता का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे भगवान श्री हरि की कृपा आपके परिवार पर बनाए रखें। इसके बाद भगवान को सात्विक नैवेद्य अर्पित करें। कुछ क्षण भगवान का ध्यान करें और फिर श्रद्धा के साथ व्रत का पारण करें। अब प्रश्न आता है कि पारण में क्या खाना चाहिए। यदि आपने निर्जला व्रत रखा था तो सबसे पहले थोड़ा जल ग्रहण करें। इसके बाद फल, दूध या हल्का सात्विक भोजन लें। यदि आप सामान्य भोजन करना चाहते हैं तो घर का सात्विक भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी और सब्जी ग्रहण कर सकते हैं। भोजन हमेशा शांत मन से करें और भोजन शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि का स्मरण अवश्य करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कई लोग पूरे दिन भूखे रहने के बाद एक साथ बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये उचित नहीं माना जाता। इसलिए धीरे धीरे और संयम के साथ भोजन करना ही बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे बचना चाहिए। पारण के दिन क्रोध करने से बचें, किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहें। इस दिन मन, वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि एकादशी का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को भी पवित्र बनाना है। भक्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पारण के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को अन्न, जल, फल, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। यदि इतना भी संभव न हो तो किसी प्यासे को जल पिलाना या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है।
दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि भावना में होता है। आज के दिन यदि समय मिले तो भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु की आरती करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, धर्म में सबसे बड़ा स्थान श्रद्धा का है। यदि किसी कारणवश आपके पास सभी पूजा सामग्री उपलब्ध नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि आपका मन निर्मल है और आपकी भक्ति सच्ची है तो वही सबसे बड़ा अर्पण है। इसलिए पारण करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें। कुछ पल भगवान के चरणों में बैठें, उनका स्मरण करें, अपने जीवन के लिए उनका आभार व्यक्त करें और फिर श्रद्धा के साथ व्रत का समापन करें। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार उन्होंने भक्तों की हर युग में रक्षा की है, उसी प्रकार आपके जीवन से भी दुख, संकट और बाधाओं को दूर करें। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो तथा आपकी हर शुभ मनोकामना पूर्ण हो। यदि आपने भी श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करने से भगवान श्री हरि के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त होती है और इस पवित्र अवसर पर अन्य भक्त भी नाम स्मरण के लिए प्रेरित होते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।